रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। क्योंकि आजकल मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मौसम अब बदल रहा है और मुख्तलिफ नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। मुझे खुशी होती है कि जब आप लोग मुझसे सवाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, इससे अंदाज़ा होता है कि आप लोग अपनी सेहत के बारे में कितने फ़िक्रमंद हैं और मुझसे पूछा जा रहा है कि हम फलाना चीज़ खा सकते हैं, हम ये खा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आजकल एक ज़बरदस्त सा फ्रूट मार्केट में आया हुआ है। अच्छा, इस फ्रूट को बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। इसका नाम अमलोक भी है, इसका नाम जापानी फल भी है, इसका नाम परसिमन भी है। तो ये शुगर के पेशेंट्स के लिए कैसा है, क्योंकि ये बहुत ही रसीला, बहुत ही मीठा होता है। लेकिन शुगर के मरीजों को क्या एहतियात करनी है और कौन से ऐसे शुगर के मरीज हैं जिनको इस्तेमाल नहीं करनी और किनको सेफली इस्तेमाल करनी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जल्दी से मुझे बता दें कि क्या आप लोग जिस शहर या मुल्क में रहते हैं वहाँ ये फल मौजूद है या नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को वो तमाम लोग देख रहे हैं जो कि हम लोग शौक से खाते हैं। फुल ऑफ विटामिन्स है, फुल ऑफ मिनरल्स हैं, बहुत इसके अंदर फाइबर भी है, बहुत इसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने बेशबहा खजाने रखे हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है जो जिस्मानी तनाव को बेहतर करता है। लेकिन इसके अंदर शुगर की मिकदार को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जो शुगर बढ़ाने की सतह है, वो इतनी कम तो नहीं है जितनी कि हम दूसरे बहुत सारे फ्रूट्स को कहते हैं। हमारे जितने भी खट्टे फल हैं, हमारे पास सेब है, हमारे पास नाशपाती है, हमारे पास बेरीज हैं, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तो बहुत कम होता है। लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मीडियम मॉडरेट कैटेगरी में आता है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अमलोक खाने के लिए फ्री हैंड नहीं दे रहे शुगर के पेशेंट को। कीप इन माइंड, प्लीज टाइटल देख के आप लोग अमलोक खाना मत शुरू कर दीजिएगा अपने तरीके से। हम बता रहे हैं कि आपने कैसे खाना है। तो अमलोक के अंदर शुगर मौजूद है और लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी तरबूज में, केले में, खजूर में होती है। तो ये मॉडरेट कैटेगरी की है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने कहा बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स है, लेकिन हर फल की अपनी खुसूसियत होती है। इसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा है। इवन नॉन डायबिटिक भी है, यानी कि शुगर नहीं है। और अगर शुगर है, आंखों की बिनाई कमजोर है, नजर कमजोर है, इसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा है, जो कि आपकी हीलिंग, कोई जख्म हो रहे हैं, अंदरूनी जख्म है, बाहर जाहिरी जख्म हो रहे हैं, उनके हील करने में और आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। अक्सर आपने सुना होगा ना, विटामिन सी लोग पीते हैं ताकि कुव्वत मुदाफियत, इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो यस, अमलोक के अंदर आपको विटामिन सी मिलता है। अगर आप शुगर के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो इसके अंदर पोटेशियम है। ये पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आप शुगर के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, तब ये अमलोक बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बस याद इतना रखना है कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपने इसे कितना खाना है और कैसे खाना है। कितना खाना है का जवाब ये है कि आपने, अच्छा याद रखिएगा कि जैसे हम कहते हैं कि फलों को आप दिन में 3 दफा खा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा मीठे फल होते हैं उनको हम कहते हैं आप दिन में 1 सर्विंग लें, मुख्तलिफ टाइम पे ना लें आप। तो 1 सर्विंग लें। सबसे पहली बात, वो 1 सर्विंग बराबर होती है स्मॉल टू मीडियम साइज, जिसका वजन, यानी कि एक अमलोक का वजन 100 ग्राम। अगर आपने अमलोक लिया उसका वजन 100 ग्राम से ऊपर है तो फिर आप आधा कर लें, लेकिन आपने 100 ग्राम के करीब जो है वो ये अमलोक एक टाइम पे खा सकते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं आपको साथ में कैलोरीज भी बताऊं, एक अमलोक के अंदर 70 कैलोरीज होती है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तब भी आप आराम से 1 सर्विंग डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसमी फल है, आप इस्तेमाल करें। चूंकि ये ज्यादा मीठा है, इसके अंदर शुगर की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा है। ऑल्दो 18 ग्राम में आप समझें कि 3 ग्राम फाइबर है और 15 ग्राम जो है वो चीनी है। तो बहुत सारे लोगों की अमलोक खा के शुगर बढ़ जाती है। खाने का तरीका ये है कि जब आप अमलोक खा रहे हैं तो साथ में कोशिश करें कि आप कोई बहुत ज्यादा आपने हाई कार्बोहाइड्रेट वाला मील ना लिया हो। यानी कि आप दोपहर में अगर लंच स्किप कर रहे हैं अपना, और या रोटी या चावल इस तरह का आइटम कोई भी नहीं खा रहे हैं, कोई चिकन, कोई प्रोटीन, कोई दाल, इस तरह की चीज ले लें, साथ में आप ये अमलोक ले लें, तो फिर आपकी शुगर लेवल बैलेंस हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसे एज अ स्नैक ले रहे हैं, कोशिश करें कि दोपहर या शाम में ले लें, क्योंकि पूरा दिन आपकी एक्टिविटी होती है। रात में इसको ना लें वरना आपकी निहार मुंह की शुगर बढ़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, दोपहर या शाम में लेना है। और कोशिश करें कि जब आप इस अमलोक को ले रहे हो तो साथ में 2 से 3 बादाम या कोई भी सीड
या कोई भी नट्स का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से जब आप अमलोक खाएंगे तो उसमें जो इजाफी शुगर है वो इस फाइबर और फैट कंटेंट जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है आपके नट्स में, उसके साथ ये बैलेंस हो जाएगी और बहुत तेजी से हमारे जिस्म में नहीं जाएगी। तो सवाल ये है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, एतदाल पसंदी से इस्तेमाल करना है, तब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आई होप कि हम लोग के शौकीन अफराद को अब सही तरीके से इस्तेमाल करना आ गया। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट दीजिए, अगर पसंद आती है वीडियो तो ज़रूर कमेंट दें और आगे शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।